जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को रामनवमी, नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ आपको ये नया साल खूब तरक्की और खुशियां दे, आपको और आपके परिवार को। आखिर क्यों रामनवमी मनाई जाती है? आखिर क्यों इसे हिंदू का नववर्ष कहा जाता है? आखिर क्यों ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है हिंदू रिलीजन में? इवन 80% हिंदूज को तो रामनवमी का असली महत्व ही नहीं पता। वो लोग बस गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और बस उन्हें नगे करने होते हैं और इन्हें कुछ नॉलेज तो है नहीं अपने धर्म के बारे में, बस इनसे आवारागर्दी करवा लो। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। रामनवमी एक्चुअली ये एक त्योहार नहीं है, यहाँ पे दो त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं। पहला चैत्र नवरात्रि और दूसरा भगवान राम का जन्म। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। आगे वीडियो में क्लियर करता हूँ कैसे। शुरुआत से शुरू करते हैं। ये बात है जब नारद मुनि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे खुद को लेके, वो प्रशंसा कर रहे थे खुद की कि मैंने लोभ यानी लस्ट पर विजय पा ली है, मैंने इस पर विजय पा ली है। जी हाँ दोस्तों, मुझे लस्ट नहीं है। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए सबसे पहले और वहां जाके खुद की प्रशंसा करने लगे। तो वहां पे ब्रह्मा जी को भी उन्होंने नीचे दिखाया, पर ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं कहा, इग्नोर कर दिया। फिर भगवान शिव के पास गए, वहां भी उन्होंने सेम बिहेव किया, पर शिव तो अपने बोले हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, इग्नोर कर दिया। फिर वो गए भगवान विष्णु के पास और वहां जाके उनको नीचे दिखाया और वहां से भी चले गए। भगवान विष्णु ने कहा इसे तो मजा चखाना पड़ेगा। तो उन्होंने धरती पर एक माया नगरी बनाई और किसी तरह राजा की बेटी से उनकी भेंट करवा दी। वो कन्या बहुत खूबसूरत थी, तो उनको देख के नारद जी मोहित हो गए। वापस दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि मुझे खूबसूरत बना दो। तो उन्होंने इसका उल्टा किया, तो उन्होंने उसको बंदर टाइप की शक्ल बना दी। तो नारद जी वहां पे स्वयंवर में चले गए एज इट इज। तो उनकी वहां पे बहुत जगहसाई हुई, गुस्सा हो गए वो और वापस आए भगवान विष्णु के पास और उन्हें श्राप दे दिया कि तुम भी पति वियोग में तरसोगे और तुम्हें बंदर की सहायता लेनी होगी। फिर भगवान विष्णु ने समझाया कि ये एक माया जाल था, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी। तो नारद जी ने माफी भी मांगी, बट श्राप तो लग गया था क्योंकि श्राप के चलते हुए उनको भी जाना पड़ा। बट एक्चुअली यही रीजन है भगवान विष्णु का धरती पर अवतार लेने के लिए। इस चीज को ज्यादा मेंशन नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स, त्रेता युग से अत्याचारों को खत्म करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु ने मृत्यु लोक में श्री राम के रूप में अवतार लिया है। जी हाँ दोस्तों, राजा दशरथ जो कि जनकपुर के राजा है, वो पुत्र युग से परेशान थे। उन्होंने एक भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने एक यज्ञ करवाया और वहां पे खीर बनवाई। तो उन्होंने अपनी तीनों पत्नियों को खिलाई। तो वहां पे केकई ने भारत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया और वहीं कौशल्या ने श्री राम जी को जन्म दिया। इसी पावन दिन रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। भगवान राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन हुआ था। इवन अगस्त संहिता में मेंशन किया हुआ है कि दोपहर के समय पुनर्वासु नक्षत्र कर्क लगन और महेश राशि में हुआ है। जन्म के वक्त सूरज और पांचों ग्रहों की दशा शुभ दृष्टि में थी और इन्हीं खास युगों के बीच भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया है भगवान राम के रूप में। जी हाँ दोस्तों, उसी दिन स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया था। अब आता है चैत्र नवरात्रि की हिस्ट्री पर। नवरात्रि मतलब नवरात्रि का समूह। ऐसे तो साल में 2 नवरात्रि आती है, फर्स्ट शारदा और दूसरा चैत्र नवरात्रि। बट ये वाली स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा ने जन्म लिया था। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें शक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा के कहने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष का शुरुआत हुई थी। जी हाँ दोस्तों, मतलब हिंदू न्यू कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, उसका फर्स्ट मंथ लगा था। नवरात्रि के तीसरे दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया था धरती पर, ताकि वो धरती का निर्माण कर सके। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्र, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मंदा, माँ स्कंद माता, माँ कतस्यायनी, माँ कलंकारी, माँ मध्योमोनी, माँ सिद्धांतनी और 9 डे पर भगवान राम की पूजा की जाती है। कहा जाता है इन दिनों माता दुर्गा धरती पर निवेश करती है। वहाँ पे आप अपना शुभ काम शुरू कर सकते हैं, वहाँ पे माँ की कृपा रहेगी आप पर। ऑन द अदर हैंड, अगर आप गलत काम करेंगे तो वहाँ पे आपको डबल पाप मिलेगा। मान्यता है कि भगवान राम ने देवी दुर्गा की पूजा की थी। उसकी पूजा करने के बाद उन्होंने धर्मयुद्ध पर विजय पा ली थी। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई पूरी विधि विधान से भगवान राम की पूजा करता है रामनवमी के दिन, तो उनकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, रामनवमी को सूर्य की बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप सूर्य की उपासना करते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि ऐसे करने से सर्वोच्च शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। इवन सूर्य राम जी के पूर्वज है, सूर्य को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। रामनवमी के इस पर्व बड़ी श्रृंखला में श्रद्धालु धन नगरी अयोध्या पहुँचते हैं और पवित्र शयालु नदी में स्नान करते हैं। बहुत शुभ माना जाता है। इवन रामचरित्र में इसका उल्लेख है। इस दिन रामनवमी का पर्व धरती पर परमात्मा का प्रतीक माना जाता है। अब तो राम मंदिर भी बन गया है, तो इस बार बहुत धूमधाम से रामनवमी का उत्साहन होगा।
न केवल अयोध्या बल्कि पूरे देश भर में इसका उत्साह देखने को मिलेगा। 9 दिन में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है और उपवास रखा जाता है उनके लिए, और 9वें दिन श्री राम जी की पूजा की जाती है। रामनवमी के अवसर पर फिर लास्ट दिन कन्याओं को पूजन करवाया जाता है और उनके पैर धोए जाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं और उनसे आशीर्वाद देते हैं, इसलिए उनको देवी का रूप मानते हैं। बच्चों को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से मनाते हैं ये त्यौहार, और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में ऑनचिट नाम से चैत्रमानस की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। अगर वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर हिंदू फ्रेंड्स, ताकि हम सब जागरूक हो सके अपने धर्म के प्रति। मेरा लास्ट वीडियो इंडिया के हिडन कैमरास के बारे में है कि कैसे वो हम सबको लूट रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है, मैंने यहाँ पिन कर दिया है, आप जाके ज़रूर देखना, मस्ट वॉच वीडियो है। सो टेक केयर फॉर पेरेंट्स, नॉट योर्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे ट्यून्ड।